भाई द वे इट पिक्स अप स्पीड, दैट इज हिमालयन। बहुत लिमिटेड वाइब्रेशन है, जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती जाएगी आपके वाइब्रेशंस। NX 500 और हिमालयन 450 की ड्रैग रेस कराओगे, हिमालयन इज गोइंग। हाँ यही है, थैंक यू भाई। 120 के बाद तो इसमें पंख लग जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। हम हैं जबलपुर में, बेस के घर में, और आज हम जबलपुर से चल रहे हैं भोपाल। यहाँ से भोपाल तक का डिस्टेंस अराउंड 350-400 किलोमीटर्स है और एकदम अमेजिंग रास्ता है। बाकी मीटअप में क्या हुआ और क्या क्या बातें हुई वो सब आपको बाइक पे बताते हैं। तो अपनी NX 500 चल रही है, बेस की हिमालयन चल रही है, साथ में पूरा बेस पैक कर रहा है अपना माल। चलो मिलते हैं आपसे रोड पे, कोल्ड स्टार्ट करते हैं बाहर, घर में नहीं करेंगे। मुझे दिमाग में ही नहीं था कि स्ट्रेच भी हो जाता है। ओके अंडरस्टैंड। जय भैरवी, लेट्स गो। मैंने कहा तू आगे रहे, तो इसे सब रास्ता भी पता है, तो मैप वैप भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भाई की गाड़ी ही पूरी मैप है भाई, उसका पूरा मीटर ही मैप बन जाता है। चलो आपसे हाईवे पे मिलते हैं, क्योंकि अभी तो जाम मिलेगा, शहर से बाहर निकल रहे हैं। बज गए सुबह के 7:30। लेट्स गो। तो कल के मीटअप में इट वाज सो गुड, इतनी बातें हुई। हमने 6 बजे का रखा था, मैंने सोचा था 1 घंटा बैठूंगा, बट हम 9 बजे तक बैठे भाई, बातें चल रही हैं। बट जाते जाते एक फ़ोटो खिंचवाई हमने, वो ये रही। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो अब मैंने सोचा जब भी हम जबलपुर आएंगे तो बढ़िया मुलाकात करेंगे दोबारा से सबसे। मैम बता रही थी उनका 8 साल का लड़का भी है। ही ऑल्सो नोज़ कि अगर मैम टीवी चला रही हैं तो वो घुमक्कड़ फूफा की वीडियोज़ ही देख रही होंगी। तो मतलब अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। यस, बेस दिखा रहा है भोपाल इज़ 291 किलोमीटर्स। और हमारे मीटअप में मैम हमारे लिए कुछ स्वीट भी लेके आई थी, जो कि आप देखोगे क्या हुआ उनका। क्या खा रहे हो बेस, बताओ। चॉकलेट खा रहे हो? तो वीडियो को बना रहे हो? वीडियो तो बनाऊंगा ही, हमारी सब्सक्राइबर ने दिया है, दामाद भी इसकी पार्टी उड़ाएगा। चलो और आगे मिलते हैं। हम दामाद के यहाँ अपनी योगा मैट भी ले जा रहे हैं, वो देखो बेस के साथ रखी है, क्योंकि दामाद ने कहा मेरे बेड पे 2 लोग ही सो सकते हैं, तीसरा आदमी ज़मीन पे सोएगा। तो भाई अपनी व्यवस्था करके चल रहे हैं हम। बेस ने कम से कम 3 महीने बाद एक कोई ट्रिप कर रहा है इतनी लंबी बाइक चलाने की, तो बहुत ही एक्साइटेड है, जैसा आपको दिख रहा होगा। बिना बात के हाईवे पे सेटलिंग कर रहा है। NX 500 में ना आप देखोगे कि विंड ब्लास्ट एकदम ख़त्म सा ही आता है, स्पेशली आफ्टर दिस एक्सटेंडेड विंडशील्ड फ्रॉम GV। उसमें देखो बेस के कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, बिकॉज उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें जो आगे दिया है विंड के लिए थोड़ा सा, वो एकदम सांत्वना दिया है आपको कि कुछ तो मैंने लगा दिया टाइप। ऑल्सो अगर हम गाड़ी के पावर डिलीवरी की बात करें थ्रॉटल के साथ, तो इसका ना NX 500 का, मैंने पहले भी कई बार कहा है बट आई विल से इट अगेन, बहुत ही लीनियर पावर डिलीवरी है, विच सेज कि हर RPM पे आपको टॉर्क अवेलेबल मिलेगा। कोई समझ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले दूसरे गियर में ट्रैफिक में चलाने में इतना स्मूथ चलती है, ये एक बहुत बड़ा प्लस है NX 500 का। अगेन इफ़ यू आर यंग you might not find that wildness that you are looking for in NX 500. वो wildness आपको उस गाड़ी में मिलेगी जो आगे बेस चला रहा है, that is the Himalayan। अपन उस पर भी बैठेंगे अभी और बात करेंगे इन सारी चीज़ों की। बाकी क्या रोड बनी है यार MP की, आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। ऑल ग्रीन, खाली हाईवे पड़ा है पूरा। एक और चीज़ है एवरेज, जो कि NX 500 का एवरेज आपको कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू हिमालयन। समहाउ मेरी NX 500 ना दूसरी और तीसरी सर्विस के बाद और कम एवरेज देने लगी है। इनिशियली में वो मुझे दे रही थी 27-28 का,
इस समय वो दे रही है 23-24 और वो वहीं पर रहता है, 22 से 25 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। हिमालयन का जाता है आराम से 30 के आसपास, ऐसा बेस मुझे बता रहा था। बेस की बाइक को भी करीब 20,000 किलोमीटर हो चुके हैं। एंड आई थिंक दैट्स माई पर्सनल थिंग कि हिमालयन ना पूरी लोडेड ही अच्छी लगती है, टॉप बॉक्स, लगेज और एक हैवी राइडर के साथ। देख रहे हो कितनी सही लग रही है उसके ऊपर। बेस का जो हेलमेट है ना, इसके ऊपर अभी अपन बात करेंगे, रुक के बेस से बात कराऊंगा। एक सीन हो गया था उसके साथ। ही वॉज सो एक्साइटेड बेस, उसने वो जो नीचे लाइट लगाई है ना मोटर फैन की, पेट्रोल भराना है तो उसने लाइट्स लगाई ना मोटर फैन की वो कह रहा था 1 साल हो गया मुझे लाइट्स लगाए हुए, मैं आज तक यूज़ ही नहीं कर पाया हूँ, अपन रात में निकलेंगे। तो मैंने कहा भाई रात में निकलेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, दिन में निकलते हैं। मैंने कहा तू वापस आ जाइयो रात में। आओ भाई पेट्रोल भराते हैं फिर और गुफ्तगू करते हैं। धन्यवाद। जब 2 लौंडे हों तो हर जगह कन्वर्सेशन होने लगती है। उस बंदे से इतनी अच्छी कन्वर्सेशन होने लगी कि 5 मिनट हम खड़े थे, उससे पूछ रहे थे और कौन कौन निकल गया। वो कह रहा अरे भैया सुबह सुबह 6-7 राइडर निकल के गए हैं, महाकाल जा रहे थे, आप भी जा रहे हो क्या। वापस से आते हैं अपने कंपैरिजन पे NX 500 वर्सेस हिमालयन 450। देखो डिफरेंस तो है और कई पैरामीटर्स पे आप दोनों को कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। हालांकि दोनों अराउंड 400-500 सीसी के बीच ही झूलती हैं, बट आप सस्पेंशन ट्रैवल जैसे देखोगे ना, उसका हिमालयन का फ्रंट व्हील है 21 इंच का, इसका है 19 इंच का, तो ऑब्वियसली सस्पेंशन ट्रैवल हिमालयन में ज़्यादा है। सेकेंड थिंग इज़ कि हिमालयन इज़ मच मोर ऑफ रोड फोकस्ड, NX 500 इज़ मोर ऑन रोड फोकस्ड। और ये आपको चला के पता चलेगा, हाईवेज पे जितनी अच्छी और स्मूथली और पकड़ के NX चलती है उतना अच्छा हिमालयन नहीं चलती। एंड ऑफ रोड पे इट्स वेरी हार्ड टू बीट हिमालयन इफ़ यू आर अ प्रो राइडर। यू नीड टू बी अ प्रो राइडर, अदरवाइज वो बाइक आपको बहुत टॉप हैवी फील होती है और ऑफ रोड पे मुश्किल हो जाता है। बेस गिरा था अपनी बाइक से, अगर उसने अपनी घुटने की फ़ोटो खींचने दी तो मैं दिखाऊंगा, 8 स्टिचेस आए थे उसके पैर में। ऑफ रोड जा रहा था एंड समहाउ बाइक हल्की सी स्किड करके उसका घुटना लगा, बिकॉज बाइक इतनी भारी है ना। एंड दिस भारीपन ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ इट एक्चुअली फील्स अ लॉट हैवियर। दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट सेम वेट की हैं, बट NX 500 फील्स मच लाइटर टू मूव अराउंड। वो बहुत हैवी फील होती है, उसकी हर चीज़ ऐसा लगता है कि आपसे मेहनत करवा रही है। जैसे कि आप उसका स्टैंड ही ले लो, साइड स्टैंड, वो भी एक अलग ही मेहनत लेता है आपसे। बट उसमें एक किक है, आप अभी देख लो, मैं चला रहा हूँ 120 पे, बेस देखो कहाँ है। यहाँ पे तो नहीं, बट हम कहीं पे तो थे एंड आई वाज राइडिंग एट 148 और समथिंग, और बेस जहाँ से मेरे बगल से निकला था। आई थिंक वही उसकी टॉप स्पीड होगी हिमालयन की, 155 और समथिंग पे चला रहा था वो। अरे क्या हो गया, क्या गिर गया, टैंक पैक गिर गया। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वाइब्रेशंस। हिमालयन में आपको बहुत फील होते हैं राइड करते हुए, आपके पैरों पे, फुट पैक्स पे। वो देखो शो ऑफ कर रहा है पीछे। बट NX में आपको वाइब्रेशंस नहीं फील होंगे, बहुत लिमिटेड वाइब्रेशंस हैं। जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती जाएगी आपके वाइब्रेशंस और कम ही होते जाएंगे, धीमे 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 करके। जब तक मैंने इसका ये क्रैश गार्ड नहीं लगवाया था, जहाँ पे मैंने अभी ये बैग्स लगाए हुए हैं येलो कलर के, उससे पहले तक तो मुझे बिल्कुल ही वाइब्रेशन फील नहीं होते थे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है पुणे जाके मैं निकलवा दूंगा। बाइक गिरे तो गिर जाए, फेयरिंग डैमेज हो तो हो जाए भाई, मगर
वो मज़ा नहीं आता है, हल्का सा फील होता है वाइब्रेशन, पहले बिल्कुल नहीं था। विच ब्रिंग्स अस अगेन टू अ न्यू टॉपिक के आप देखोगे NX 500 में कितनी फेयरिंग है, देख रहे हो, ये यहाँ पे फेयरिंग दी हुई है। हिमालयन में देयर इज़ नो फेयरिंग। मिनिमलिस्टिक बनाइए ताकि आप ऑफ रोड पे गिरो, उठाओ और चला दो। अब जो उसके हैंडल के इश्यूज़ हैं वो दूसरी अलग ही चीज़ है, बट जिस हिसाब से गाड़ी बनाई गई है उस हिसाब से तो आप उसे आराम से गिरा सकते हो, उसका कुछ भी टूटेगा टाटेगा नहीं। एक और चीज़, अगर आपको हाई स्पीड पसंद है तो अगर आप NX 500 और हिमालयन 450 की ड्रैग रेस कराओगे, हिमालयन इज़ गोइंग टू विन हैंड्स डाउन। उसका टॉप एंड बहुत पावरफुल है, उसकी वजह से आपको उसके लोअर एंड में, लोअर RPMs में थोड़ा सा जर्क्स फील होंगे, उतनी स्मूथ नहीं है वो लो RPM पे। बट वहीं आप थोड़ा सा 4-5,000 RPM के ऊपर निकल जाओ, ऐसे उड़ती है ना वो गाड़ी। लुक, आई एम एट 125, वो देखो कहाँ है। चलो एक बार पकड़ने की कोशिश करते हैं, देखे बेस कितनी स्पीड में चल रहा है। देख रहे हो मेरी स्पीड, अभी भी बेस पास नहीं आ रहा है, मतलब इससे तेज़ी चला रहे हो। एक चीज़ बताता हूँ, अजीब चीज़ जो मैंने देखी जबलपुर में कि जैसे मंदिर है कोई और लोग मंदिर के सामने से निकल रहे हैं तो हम ऐसे झुक लेते हैं ना, कुछ लोग ऐसे सर नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैसा है ना, जैसे ही मंदिर आया लोग हॉर्न बजा देते हैं एक बार। भगवान के सामने हाजिरी लग जाती है तुरंत हॉर्न बजा के। मुझे कल मीटअप में हमारे एक बंदे ने बताया, फिर मैं ये नोटिस कर रहा था जब वापस आ रहा था मंदिर के सामने कि जैसे ही लोग निकल रहे हैं ना, एक हॉर्न बजा दिया, हाजिरी लग गई भगवान के सामने और चले गए। वो तरीका मुझे थोड़ा यूनिक सा लगा। ज्यादा बाहर लग रहा है भाई ये। सारी स्टैंड खींच के निकालना। ऑलराइट, अब बात करेंगे हम हिमालयन की। बढ़िया सी जगह पे मज़े ले रहे थे अपन, जो ड्रोन शॉट लिया यहीं से लिया है। चलो ऑलराइट, पहली चीज़ पकड़ते ही पता चल गई, क्लच बहुत हैवी है हिमालयन का। साउंड में थंब थोड़ा कम है और बाइक ऐसा लगता है जैसे कि मांग रही हो कि हाई रेव पे लेके जाओ मुझे। NX जितना आराम से मोहब्बत से चलती है, हिमालयन कहती है डूड शो मी व्हाट यू गॉट। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स आ गए हम, भोपाल रह गए 235। या सी जैसे ही 4000 RPM के ऊपर जाओ ना, बाइक में उड़ान आ जाती है। एक और चीज़ है, इसके ब्रेक्स आप देखना, या ओह द डाइव इज़ नाइस बिकॉज 21 इंच का फ्रंट व्हील है। अदरवाइज ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं हैं, इन द सेंस कि इट्स सिंगल डिस्क
NX 500 के डबल डिस्क है ब्रेक्स, 296 mm, दैट्स वेरी हैवी फॉर अ 500cc बाइक। डूड इतनी हवा तो कहीं नहीं लग रही थी भाई, अब लग रही है। इस समय अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो हवा अच्छी लग रही है। अदरवाइज़ लॉन्ग ड्राइव्स में ना आपको थोड़ा फील होगा विंड ब्लास्ट, पूरा आ रहा है, पूरे चेस्ट पे फील होता है। NX 500 में तो पता ही नहीं चलता विंड ब्लास्ट बिल्कुल। भाई द वे इट पिक्स अप स्पीड, दैट इज हिमालयन, नथिंग बीट्स इट। एक्सेलरेशन स्मूथ है बहुत, क्लच बहुत हैवी है एज कम्पेयर टू NX में बात कर रहा हूँ। गियर शिफ्टिंग तो स्मूथ ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मीटर भी अच्छा लगता है। सच में यार इस बाइक को आप ज़्यादा नहीं चला सकते बिकॉज विंड ब्लास्ट तो सीधा आ रहा है, मतलब कुछ बच ही नहीं रहा है तुम्हारे फेस से। सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है इस बाइक का, NX से अच्छी सीट है इसकी, दैट इज़ फॉर श्योर। एग्जॉस्ट नोट तो भाई सुनाई नहीं दे रहा, इतना विंड ब्लास्ट आ रहा है। सी मैं 6th गियर पे हूँ, 4200 RPM, 87। इस समय बाइक कह रही है कि एक गियर कम करो और आगे बढ़ाओ। स्पीड ब्रेकर आए तब मज़ा आएगा बिकॉज ये बाइक स्पीड ब्रेकर पे मज़े दिलाती है भाई। इसका सस्पेंशन बहुत गजब है। NX का जो सस्पेंशन है ना वो आपको झूला झुलाता है, ये मुझे फर्म लगता है। और ये चीज़ मुझे स्क्रैम्बल की भी अच्छी लगती है। अभी हम चल रहे हैं, दामाद की स्क्रैम्बलर भी चलाएंगे। 5000 RPM के बाद बाइक इज रेडी टू फ्लाई। पता नहीं इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच है कि नहीं। एक सेकेंड ना, आई थिंक पता नहीं है कि नहीं, बट उतना पता नहीं चल रहा है। आप गियर लोअर कर रहे हो तो काफ़ी कंफर्टेबली आ रहा है। एक बार इंजन ब्रेकिंग भी देखें कैसी है इसकी। इंजन ब्रेकिंग भी अच्छी है, स्पीड काफ़ी जल्दी कम हो रही है। बट एक बहुत बड़ा, अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहूँ तो डिफरेंस है हिमालयन और NX 500 में कि जो हिमालयन है वो आपको कहती है पुश करने के लिए और ज़्यादा खुद को, NX 500 आपको सेटल होने के लिए कहती है। और ये पता नहीं चलती है कि कितनी जल्दी भाग गई स्पीड में। उस बाइक में आप इतना लंबा टूर कर सकते हो ना, आपको कुछ पता नहीं चलेगा विंड ब्लास्ट है क्या बवाल है। इसमें आपको फीलिंग आएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है ये चीज़। पहली बार मैं NX में अपना टॉप बॉक्स पीछे से देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि क्या छोटा सा डब्बा रखा हुआ। आई थिंक इट कैन होल्ड अ लिटिल बिगर टॉप बॉक्स ऑल्सो। ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है टॉप बॉक्स। देखो क्या सुला रहा है गाड़ी को बेस। बट अच्छा क्या लगता है देखने में NX 500 या हिमालयन 450, ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। मेरे हिसाब से NX ज़्यादा लगती है अच्छी, ऑल्सो बिकॉज उसमें फेयरिंग है काफ़ी, तो वो उसको और थोड़ा ब्यूटीफुल बनाती है। बट वाइब्रेशन है यार, फील हो रहा है मुझे अपने पैरों के बीच में, फुट पैक्स में, हैंडल बार में। टैंक का तो पता नहीं, बट या काफ़ी एविडेंट वाइब्रेशन है। और भाई क्या प्लस सस्पेंशन है इसका। सस्पेंशन में तो हिमालयन बहुत आ गया। ये देखो वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। 6000 RPM के बाद तो वाइब्रेशन बहुत ही फील करा रहा है।
इस समय मुझे बहुत फील हो रहे हैं। 100 की स्पीड, 5th गियर, 6000 RPM। लेट्स गो टू 6th गियर। हाँ, नाउ इट गॉट अ लिटिल बेटर। वाह, मजे ही मजे। पता नहीं क्यों मुझे इसका हैंडल ना थोड़ा हार्ड लग रहा है एज कम्पेयर टू NX। NX का बहुत ही, कैसे बोलूँ मैं, मनूवर करने में आसान फील होता है कि नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूँ, फील ऐसा हो रहा है कि ये बहुत हार्ड है। तो देखो निकला फिश। भाई 120 के बाद तो इसमें पंख लग जाते हैं। क्या चल रही है भाई। वापस आ गए हैं अपनी NX 500 पे। पता नहीं कितना रिकॉर्ड हो पाया बेस की बात का, बट बेस वही बात से एग्री कर रहा था। कह रहा था NX में वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है, बट गड्ढों पे ये बाइक फील होती है, उसमें भाई कुछ फील नहीं होता है। बट वो कह रहा था अगर मैं इसे थोड़ी देर और चलाता तो भाई सो जाता, ना तो विंड ब्लास्ट आ रहा है ना कुछ आता है। और इस समय बहुत एविडेंट है मेरे लिए, मुझे लगा ये गिरने वाला है। बिल्कुल भी विंड ब्लास्ट नहीं है यार, सिर्फ हाथों पे यहाँ तक आ रहा है बस विंड, नहीं तो कुछ नहीं है। दिस इज़ हाई क्वालिटी बाइक, इसीलिए आप थोड़ा खर्चा करके, मैंने विंडशील्ड ली है GV की। अगर आप NX ले रहे हो आपको ये विंडशील्ड तो लेने ही चाहिए। एडजस्टेबल है, एक्सपेंसिव है यार, आई थिंक 18,000 की है, बट इट्स वर्थ द कॉस्ट। अगर आप लंबा ट्रैवल करते हो आपको फटीग से बहुत बचाती है। चलो अब भोपाल के और पास चल के आपसे बातें करते हैं। इतने सारे लाइन से ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। वहाँ क्या है, वो मील है जाने क्या है, उसमें से भरने के लिए सामान। NX में ना आपको रोड फील होती है, यू नो, यू फील कनेक्टेड। हिमालयन में उतना फील नहीं आता है। मे बी आई डोंट नो, ये अच्छे सस्पेंशन की वजह से होता है, बट आई फील इट्स अ गुड थिंग। बट या आपके बैक के लिए तो हिमालयन ही अच्छी है। बट आप NX चलाओगे रोड पे तो आपको फील होती रहेगी कि अब रोड बदल गई, पहले टारमैक सॉफ्ट था, अब थोड़ा और चेंज हो गया। यू विल फील एवरीथिंग। अरे आपको एक बात और बतानी है, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी लोग होंगे जो नए लोग भी होंगे। अभी अपन नॉर्थ ईस्ट करके आए पूरा 4 महीने, और साउथ इंडिया की राइड अपन इतनी बढ़िया करके आए हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो ना, तो प्लीज़ एक नया बटन आया है हाइप करके, तो प्लीज़ हाइप करना मेरे वीडियोस को। वो हेल्प करता है मेरे वीडियोस को और आगे प्रमोट करने में, इन द सेंस कि कई बार आपको लगता है ना यार ये वीडियो लोगों को देखना चाहिए, बट आप जानते नहीं हो किसको दिखाएं या कौन इसको चेरिश कर पाएगा। आपके सर्कल में कोई ऐसा नहीं है जो राइडिंग कम्युनिटी में हो, तो आप वो हाइप बटन पे प्लीज़ क्लिक करो, ताकि लाइक माइंडेड लोगों में ना अपने आप यूट्यूब और ज़्यादा शेयर करता है वीडियोस। तो इस चीज़ पे प्लीज़ ध्यान देना, हर वीडियो में प्लीज़ क्लिक ऑन हाइप, इससे थोड़ा मुझे भी कवरेज मिलेगा। इस समय बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मैं अपनी इंटरनेशनल राइड पर निकलने वाला हूँ। तो और एक ऐसी राइड होने वाली है जो कोई नहीं लेके गया है आपको बाइक पे, समझ रहे हो। वो जगह मैं आगे रिवील करूँगा, बट जल्दी कुछ ही एपिसोड आएंगे, 3-4, उसके बाद अपन निकल ही रहे हैं बस। तो कृपा करें और हाइप पे दबाएं। लाइक कमेंट तो आप कर ही रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। ये देखो, अगर आप ज़्यादा बाइक ना चलाओ तो ऐसी खुजली हो जाती है जो आपको बैठने नहीं देती। हाईवे पे लड़का सैडल कर रहा है। आ गई है बहुत तेज़ बारिश आगे, तो हम यहाँ पे रुक के कपड़े पहन लेते हैं बारिश के। चलो आपको मिलते हैं नए अवतार में। हाँ, नए अवतार में आपका स्वागत है। बेस भी रेडी हो गया है, हम भी रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं बारिश की तरफ।
120 किलोमीटर और आराम से बचा हुआ है। हाँ भैया को भी देख लो, भैया हमारे पीछे हैं। चलो मिलते हैं रोड पे आगे। हाँ यही है, थैंक यू। ऑलराइट, बारिश होने वाली है तो वी हैव स्विच्ड टू वाटरप्रूफ विद वायरलेस माइक DJI Osmo Action 5 Pro। स्वागत है आपका बारिश में। The inevitable is here। बट मज़ा बहुत आता है भाई, बारिश में भी आपसे गपिया सकते हैं। एक चीज़ है जो कि NX 500 में आपको बेहतर मिलेगी हिमालयन 450 से, दैट इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल। यू कैन ऑन एंड ऑफ, तो दैट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा हैंड जब आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमेटिकली पावर कट हो जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, और आप ऑफ कर सकते हो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ऑफ रोड का। स्विफ्ट, ये वाली स्विफ्ट मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है डिज़ायर से। कॉम्पैक्ट, पावरफुल, जूम आ गया थी। ऑलराइट, तो एक बार हम इस पूरे कंपैरिजन को कंक्लूड करेंगे बिटवीन Honda NX 500 एंड हिमालयन 450। सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट जो डिफरेंस दिखाई देता है वो आपको दिखाई देगा इनकी प्राइस में। मतलब हिमालयन से 60-70% ज़्यादा एक्सपेंसिव है Honda NX 500। महाराष्ट्र में इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 7.75 lakhs। पेइंग दैट मच अमाउंट फॉर अ 500cc बाइक, इज़ इट जस्टिफाइड? ये आपके लिए है। जब आप ये चीज़ सोच रहे हो, एक दूसरी चीज़ और सोचना कि जो राइडिंग क्वालिटी है NX 500 की, इट इज़ अनमैचेबल। जो कंफर्ट मिलेगा आपको चलाने में वो अनपैरेलल है हिमालयन से। दिस इज़ फार फार मोर सुपीरियर। आपका एक्सपीरियंस बहुत ही रिच होगा बाइक चलाने का। एंड आई फील, एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि अगर आप अपनी बाइक को एक साल में 15,000 से ज़्यादा चलाने वाले हो, यू शुड गो फॉर NX 500, कीपिंग इन माइंड कि वो जो प्राइस पॉइंट है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आपको ऑफ रोड ज़्यादा करना है तो हिमालयन से अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपको ऑन रोड ज़्यादा चलानी है और कंफर्टेबली चलानी है, आपको अननेसेसरी का थ्रिल नहीं चाहिए है, यू वांट अ बाइक जो आप जैसा कहो वैसे करे, ना कि लाइक अ हिमालयन जो कि आपको पुश करेगी, आपके लिमिट्स को और पुश करेगी। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि a much younger generation, people who are below their 30s will like Himalayan, and people who are above that will like NX 500। अगर आप ऑफ रोड फोकस बाइक ले रहे हो तो मतलब आप थोड़ा सोच के लेना। ये हम कई बार गलती कर देते, मैंने भी ऑलमोस्ट कर दी थी ख़रीदते टाइम, कि हमें लगता है ऑफ रोड तो मिलेगा ही इंडियन रोड्स पे। वो ऑफ रोड नहीं है, वो रफ़ रोड है, वो बैड रोड्स हैं। उसमें NX 500 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऑफ रोड की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत ही ख़राब रोड है, जहाँ पे आपका सस्पेंशन बॉटम आउट हुआ जा रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऐसी जगहों की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि अब बची बहुत कम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप ले कि क्या मैं सच में ऑफ रोड करने वाला हूँ, या कभी कभार मेरे दोस्तों के साथ मैं कहीं निकल गया 1-2 दिन के लिए इधर उधर, तो वो काम आपकी NX 500 भी कर लेगी। उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको कंपैरिजन में लेनी है, वो है इनका वेट। मूवमेंट में NX 500 बहुत आसान है, हिमालयन को संभालना बहुत मुश्किल है। इट विल टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड कि वो बाइक का सीन क्या है, बट इवेंचुअली यू विल गेट टू नो इट एंड दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए। अगर आपको लगता है, आपके पास कुछ सवाल हैं इन बाइक्स के रिलेटेड या और भी किसी बाइक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में डालना एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। चलो आपको फिर भोपाल में मिलते हैं और वहीं बात करते हैं। देखो कावड़ वाले जा रहे हैं। जब मैं अभी वाराणसी में था वहाँ पे भी बहुत निकल रहे थे यार, अलग ही माहौल होता है, म्यूज़िक चल रहा है। इनके पैर आपको दिखाई देंगे ना, छाले पड़े होते हैं, सूजे पैर हैं, चला नहीं जा रहा है इन पे। जब रात में सोते हैं ना तो उठ नहीं पाते हैं सुबह।
मगर सब भोलेनाथ के साथ बढ़े जा रहे हैं। भोले की फौज करेगी मौज। चलो बेस को पकड़ते हैं, गायब हो गया है।